5वें लेक्चर पे हैं। आज हम मैक्स वेबर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैक्स वेबर का पूरा नाम क्या था? मैक्सिमिलियन कार्ल एमिल वेबर, है ना। और वो एक वर्सेटाइल स्कॉलर थे, है ना, जिन्होंने जो है तो वेरियस फील्ड पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जो विच इंक्लूड इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल फिलॉसफी, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो उनका महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है वो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी है और कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप एंड अथॉरिटी है। 2 कॉन्सेप्ट के लिए वो जाने जाते हैं। उनकी जो मेजर वर्क है वो है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि 1904 में उन्होंने लिखा था, और इकोनॉमी एंड सोसाइटी। उनकी 2 और महत्वपूर्ण किताबें हैं, 2-3, जिनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि जर्नल इकोनॉमिक हिस्ट्री, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण बुक थी। और जो एक बुक है उनकी पॉलिटिक्स एज वेकेशन, पॉलिटिक्स एज वेकेशन एंड साइंस एज वेकेशन। तो 2-3 चीज़ों को अलग से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेसी के बारे में जानते हैं। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी एंड लीडरशिप। तो मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी को जानने के लिए हमको उनके कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी और लीडरशिप को जानना ज़रूरी है। तो मैक्स वेबर का जो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज क्लोजली रिलेटेड टू हिज आइडिया ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ अथॉरिटी। तो उनका जो ब्यूरोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है उनके लेजिटिमेसी ऑफ अथॉरिटी के आइडिया से जो है तो क्लोजली रिलेटेड है। तो मैक्स वेबर जो है तो पावर और अथॉरिटी के बीच डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या है कि पावर क्या है? पावर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस समवन्स बिहेवियर इवन अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, है ना। तो पावर एक ऐसी जो है तो एबिलिटी है जिसमें हम दूसरों के बिहेवियर को जो है तो चेंज कर देते हैं, या चेंज करने की जिसमें क्षमता होती है, इवन अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। अगर व्यक्ति के न चाहते हुए भी हम उसके बिहेवियर को अपने अनुरूप परिवर्तित करने में सफल हो जाते हैं, तो ये कुछ नहीं है, ये पावर है हमारी, है ना। फिर अथॉरिटी क्या है? तो इट इज़ अ कंडीशन व्हेन अ पर्सन विलिंगली ओबेज द कमांड एंड ऑर्डर ऑफ एन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। तो अथॉरिटी क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जो है तो किसी व्यक्ति और या इंस्टीट्यूशन के कमांड और ऑर्डर को स्वीकार करता है, तो इट इज़ द लेजिटिमेट एंड राइटफुल यूज ऑफ पावर। तो जब कोई व्यक्ति विलिंगली जो है तो किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के कमांड और ऑर्डर को जो है तो मानता है, तो ये लेजिटिमेट और राइटफुल यूज ऑफ पावर होता है ना। पीपल विलिंगली ओबे अ कमांड बिकॉज दे थिंक दैट द पर्सन यूजिंग द कमांड इज इन द राइटफुल पोजिशन टू डू सो, है ना। तो जो है तो लोग जो है तो इसमें कमांड को स्वेच्छा से स्वीकार क्यों करते हैं? क्योंकि वो यह जानते हैं कि जो व्यक्ति कमांड दे रहा है वो एक राइटफुल पोजीशन में है ऐसा करने के लिए। फॉर एग्जांपल पीएम मोदी, है ना, गिविंग कमांड ओवर एनी स्पेसिफिक इशू। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग कोरोना के समय, है ना, प्रधानमंत्री मोदी कम्स अप विथ सो मेनी स्कीम्स एंड पॉलिसी। तो क्यों ऐसा वो कर पाए? उनकी बातें क्यों मानी जाती हैं? फॉर एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन हो गया, नोटबंदी, तो इसमें उनकी बातों को क्यों माना जाए? क्योंकि लोगों ने ये सोचा कि वो एक राइटफुल पोजीशन में देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनकी बातों को माना जाता है और लोग स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। अब टाइप्स ऑफ अथॉरिटी के कितने प्रकार होते हैं? तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है जो कि अपने लेजिटिमेसी, कस्टम और ट्रेडिशन से डिराइव करती है ना। इंडिविजुअल एक्सरसाइज अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेड स्टेटस, है ना। तो जैसे मान लें राजा महाराजा, राजा का बेटा जो राजकुमार होगा, है ना, तो जो है राजा से अपनी जो है तो अथॉरिटी को इनहेरिट करता है, जिसके कारण जो है तो वो पावर को, अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है।
अंडर दिस टाइप ऑफ अथॉरिटी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स इरेशनल, है ना। तो अब डिवाइन राइट थ्योरी जो कॉन्सेप्ट था तो यहीं से डिराइव होता है। तो फिर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इरेशनल हो जाता है, क्योंकि देयर इज नो स्कोप फॉर इनोवेशन, देयर इज नो स्कोप फॉर पावर ट्रांसफर, है ना। ओनली सम पीपल आर गोइंग टू बी इलेक्टेड और आर गोइंग टू बी बिकम किंग। तो केवल कुछ लोगों पर ही पावर जो है तो सीमित रहेगी, जो एलिटिस्ट थ्योरी हो जाएगा इस सेंस में, है ना। तो रूरल फिक्स द एडमिनिस्ट्रेशन विथ हिज फैमिली मेम्बर। तो आपने देखा होगा पुराने ज़माने में राजा महाराजा के जो है तो जो उनकी किन्स एंड किनशिप होती थी वही पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे हावी रहती थी, है ना। दूसरे प्रकार की जो अथॉरिटी होती है वो कैरिज्मेटिक अथॉरिटी होती है ना। तो इस टाइप की अथॉरिटी में जो है तो लीडर्स की लेजिटिमेटी कहाँ से आती है, उसके पर्सनल क्वालिटी पे और उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ पर जो है तो निर्भर करती है ना। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, है ना। करिश्मा एंड एक्सेप्टेंस फॉर्म द बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी। तो ना तो करिश्मा फॉर एग्जांपल पीएम मोदी, अच्छे दिन, कॉन्सेप्ट ऑफ अच्छे दिन, तो ये उनकी जो करिश्मा था जिसके कारण जो एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी हुई है। तो करिश्मेटिक लीडर सेलेक्ट हिज डिसाइपल एंड फॉलोअर्स एज हिज ऑफिशियल्स। तो ये जो है तो करिश्मेटिक लीडर अपने डिसाइपल्स को और फॉलोअर्स को अपने ऑफिशियल्स के नियुक्त करते हैं। इसमें लीगल अथॉरिटी क्या है, दो जो एक्सरसाइज पावर आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय लीगल प्रोसेस। तो लीगल अथॉरिटी क्या है, जो लीगल प्रोसेस के तहत जो है तो इलेक्टेड और सेलेक्टेड अपॉइंटेड किए जाते हैं। इसमें जैसे मैंने पीएम मोदी को उदाहरण दिया कि ये करिश्मेटिक अथॉरिटी, करिश्मेटिक पर्सनालिटी, तो इसमें ये भी है क्यों, बिकॉज वो लीगल अथॉरिटी भी इंजॉय कर रहे हैं और करिश्मेटिक अथॉरिटी भी इंजॉय कर रहे हैं। बिकॉज ड्यू टू हिज करिश्मा ही इज एंजॉइंग करिश्मेटिक पावर, करिश्मेटिक अथॉरिटी, एंड ड्यू टू हिज अपॉइंटमेंट एज इन अ लीगल प्रोसेस ही एंजॉयज लीगल अथॉरिटी, है ना। तो इसमें क्या रहता है, दे आर बाउंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। तो एब्सोल्युटली पीएम इज बाउंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना। तो इसमें ये रहता है दिस देयर अथॉरिटी इज सब्जेक्टेड टू द कॉमनली एक्सेप्टेड रूल, हाँ। तो रूल ऑफ लॉ के पे चलेंगे और उनकी अथॉरिटी है तो जो कॉमनली एक्सेप्टेड रूल है, फॉर एग्जांपल द हाईएस्ट रूल ऑफ इंडिया इज व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ता है। वेबर प्रेफर द लीगल टाइप ऑफ अथॉरिटी बिकॉज इनहेरेंट रेशनैलिटी। तो रेशनैलिटी के जो कारण जो इसमें इनहेरेंट रेशनैलिटी होती है, इसके कारण वेबर ने लीगल टाइप ऑफ अथॉरिटी को जो है तो सर्वश्रेष्ठ माना है, प्रेफरेंस दिया है ना। वेबर डिजाइन हिज मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी कीपिंग माइंड हिज दिस लीगल रेशनैलिटी। तो उन्होंने जो अपना ब्यूरोक्रेसी का मॉडल दिया है वो लीगल रेशनैलिटी को ध्यान में रखते हुए दिया है। तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में आप जानते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी को जो सबसे पहले टर्म है जो कॉइन किया गया था विंसेंट डी गुर्ने के द्वारा 1745 में, जो कि एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, के द्वारा कॉइन किया गया था। तो ब्यूरोक्रेसी दो सबसे मिलकर बना है, ब्यूरो प्लस कृषि। तो ब्यूरो का मीन्स होता है राइटिंग टेबल और पब्लिक ऑफिसेस, है ना। तो राइटिंग टेबल जिस पे लिखा जाता था, राइटिंग टेबल और पब्लिक ऑफिसेस को ब्यूरो मीन्स होता है। और कृषि का मतलब होता है रूल, हाँ। तो हाँ, रूल कृषि माने रूल्स होता है। तो टोटल ब्यूरोक्रेसी माने हुआ रूल बाय पब्लिक ऑफिशियल, है ना। जो पब्लिक ऑफिशियल जब रूल करते हैं तो उसमें ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। लेकिन वेबर के लिए क्या है, ब्यूरोक्रेसी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल। तो ब्यूरोक्रेसी क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, किसकी, अपॉइंटेड ऑफिसर्स की एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ना। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के दो प्रकार हैं, कौन सी, पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेसी फाउंड इन ट्रेडिशनल एंड करिश्मेटिक टाइप ऑफ अथॉरिटी, है ना। तो पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेसी कहाँ पाई जाती है, ट्रेडिशनल और करिश्मेटिक टाइप ऑफ अथॉरिटी में पाई जाती है। और लीगल नेशनल ब्यूरोक्रेसी कहाँ पाई जाती है, फाउंड ओनली इन लीगल टाइप ऑफ अथॉरिटी, है ना। तो ये लीगल नेशनल ब्यूरोक्रेसी कहाँ पाई जाती है, केवल और केवल लीगल टाइप अथॉरिटी में लीगल नेशनल ब्यूरोक्रेसी पाई जाती है। अब लीगल नेशनल ब्यूरोक्रेसी की क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, तो ऑफिशियल बिजनेस कंडक्टेड ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। तो जो ऑफिशियल बिजनेस है तो कंटिन्यूस चलता रहता है
है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी फंक्शन इन अकॉर्डेंस विथ स्टिपुलेटेड रूल, तो है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एजेंसी होती है वो स्टिपुलेटेड रूल, जो रूल्स रेगुलेशन दिए गए उसके अनुसार ही चलती है ना। और एवरी ऑफिशियल एंड एवरी ऑफिस इज पार्ट ऑफ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, है ना, तो एवरी ऑफिशियल और एवरी ऑफिस जो है तो एक हायरार्की का पार्ट होता है। ऑफिशियल डू नॉट ओन द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट आर अकाउंटेबल टू देयर यूज, है ना, जो है तो ऑफिशियल्स जो है तो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सों को ओन नहीं करते हैं बट उनके यूज के लिए अकाउंटेबल रहते हैं, है ना। ऑफिसेस कैन नॉट बी सोल्ड और इनहेरिटेड, है ना, तो अब अगर एक आईएएस है तो उसका बेटा आईएएस तभी बन सकता है व्हेन ही इज सेलेक्टेड थ्रू अ प्रोसेस, अदरवाइज ही कैन नॉट बिकम सोल्ड एंड इट कैन नॉट बी सोल्ड आल्सो, तो इनहेरिटेड और सोल्ड नहीं किया जा सकता है। और एडमिनिस्ट्रेशन इज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, है ना, तो रिटन डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, तो व्हाट शुड बी डन बाय ब्यूरोक्रेसी, है ना, तो इट इज तो एडमिनिस्ट्रेशन इज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, तो रिटन डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट होगा। और एलिमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है, इम्पर्सनल ऑर्डर, तो अथॉरिटी द पावर ऑफ कंट्रोल, है ना, इसमें क्या है कि ऑल आर प्रेजेंट इन द ऑफिस एंड नॉट द पर्टिकुलर पर्सन हु परफॉर्म द रोल, तो इसमें क्या है इम्पर्सनल ऑर्डर, अथॉरिटी द पावर ऑफ कंट्रोल, इसमें सभी प्रेजेंट होते हैं। इसमें फिर रूल्स क्या है, ऑल द ऑफिशियल्स विद द ऑर्गेनाइजेशन आर बाउंड बाय रूल्स, तो ऑर्गेनाइजेशन के सभी ऑफिशियल रूल्स के द्वारा बाउंड होते हैं, मतलब उससे सीमित रहते हैं। रूल्स रेगुलेट द कंडक्ट, है ना, रूल्स जो है तो ऑफिशियल्स के ऑफिस के कंडक्ट को भी रेगुलेट करता है। फॉर एग्जांपल ऑफिशियल एक्ट जो है तो रहते हैं। इसमें ऑल एम्फेसिस इज नॉट ऑन रूल्स इवन इफ़ इट प्रोसीड डिले, है ना, तो ऑल एम्फेसिस इज ऑन रूल्स, तो रूल्स पर ही ज़्यादा। एक जो ब्यूरोक्रेसी का जो है तो शॉर्ट कमिंग है वो कि बहुत ज़्यादा रूल बाउंड है, जिसके कारण डिले होता है। भले तो इसका क्या है कि भले डिले हो जाए तो डिले, लेकिन रूल्स को वायलेट नहीं किया जा सकता, है ना। इसमें हायरार्की होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑफिस फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, है ना, तो हायरार्की होगी। तो एज लोअर ऑफिस इज अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ अ हायर वन, है ना, तो एक ये है, मान लीजिए हायर पोजीशन पे है तो ये जैसे, है ना, तो एज लोअर ऑफिस ये अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ हायर वन, तो सब जो है तो एक हायरार्की से कंट्रोल होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी बैठेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी, फिर यहाँ पर जो है तो जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, फिर यहाँ पर आईएएस ऑफिसर, तो ये हायरार्की रहती है। फिर यहाँ पर स्टेट ऑफिशियल्स जो स्टेट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर होते हैं, ये सब, तो ये हायरार्की होती है। द होल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ टू ऑर्गेनाइज इन अ क्लियरली डिफाइंड हायरार्की ऑफ ऑफिस, है ना, तो हम समझा चुके हैं। वेबर अटैच्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, है, तो वेबर ने हायरार्की के बहुत महत्व दिया है। एलिमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो रिटन डॉक्यूमेंट होगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट डिसीजन एंड रूल आर फॉर्मुलेटेड एंड रिकॉर्डेड इन रिटन, तो है ना, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट डिसीजन और रूल्स होंगे वो फार्मुलेटेड एंड रिकॉर्डेड, रिटन में उनको रिकॉर्ड और फार्मुलेट किया जाएगा, बनाया जाएगा। डॉक्यूमेंट मेक द एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल टू पीपल एंड प्रोवाइड अ रेडी रेफरेंस फॉर फ्यूचर एक्शन, है ना, तो जो डॉक्यूमेंट होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को पीपल के प्रति अकाउंटेबल बनाते हैं और एक रेडी रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं फ्यूचर एक्शन के लिए। अब जो है तो हमने वेबर्स के ब्यूरोक्रेसी के मॉडल का क्रिटिसिज्म क्या क्या है, तो इन वेबेरियन मॉडल द रूल बाउंडेड ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट एम्पैथेटिक टुवर्ड द नीड्स ऑफ पुअर एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, है ना, तो जो रूल बाउंड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो जो गरीब होते हैं उनकी नीड्स और जो गरीब और जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग उनके जो है तो नीड्स के प्रति एम्पैथेटिक नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव हर्ड अ केस दैट
old lady was denied the ration due to non-availability of documents, है ना, and she died. तो ये होता है because rules bounded bureaucratic model of Weber is closed model which takes little interaction with the socio-economic and cultural background. तो है ना, वेबर के जो ब्यूरोक्रेसी का जो मॉडल है वो क्लोज्ड मॉडल है, जो कि सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड से बहुत ही कम इंटरेक्शन उसका रहे, है ना. और चेस्टर बर्नार्ड एंड हार्वर्ड साइमन आर्ग्यूड दैट द वेबर्स ब्यूरोक्रेसी इज इनफेक्टिव बिकॉज इट इग्नोर्स ह्यूमन एस्पेक्ट, है ना. तो चेस्टर बर्नार्ड और हार्वर्ड साइमन ने जो है तो वेबर की ब्यूरोक्रेसी को इनफेक्टिव माना है, क्योंकि यह ह्यूमन एस्पेक्ट इन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन एस्पेक्ट को इग्नोर करती है ना. रॉबर्ट के मार्टन एक स्कॉलर है, उनका कहना है कि वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी को लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, है ना. तो वेबर्स का जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है ना. क्यों? क्योंकि यह जो है तो मीन्स पर ज़्यादा ध्यान देता है ना कि एंड्स पर, है ना. तो ये है. तो इस तरह से ये वेबर्स के ऊपर भी हमारा लेक्चर समाप्त होता है. धन्यवाद. मिलते हैं आगे के लेक्चर में.